केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से भारत को रहने के लिए श्रेष्ठ स्थान बनाने में योगदान करने का किया आह्वान। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीमा सुरक्षा बल ने निकाली बाइक रैली। दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा सीरियल का प्रसारण 14 अगस्त से किया जाएगा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर, कबीरधाम जिले में सड़क यातायात प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राष्ट्र के युवाओं से भारत को रहने के लिए श्रेष्ठ स्थान बनाने में योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में कार्य करने का आग्रह भी किया। आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन के रंग भवन में युवा संवाद इंडिया एट 2047 कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं की रचनात्मक, सामूहिक और सहयोगात्मक क्षमताओं पर निर्भर है। आर्थिक वृद्धि की महत्वपूर्ण सामाजिक पूंजी में देश के युवाओं के योगदान का जिक्र करते हुए श्री ठाकुर ने युवाओं से चुनौतियों को अवसर में बदलने का आग्रह किया। श्री ठाकुर ने कहा कि युवाओं को खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने और ऊर्जा तथा ईंधन की खपत कम करने में योगदान करना चाहिए। 14 और 15 अगस्त को इन 3 दिनों में देश के हर जिले में, हर गांव में, हर घर में हर घर तिरंगा मुहिम को हम बल देंगे। हर घर पर तिरंगा लहराएंगे। भारत आजादी के 75 वर्ष मनाएगा। वहीं पर हम अमृत काल के लिए अमृत लक्ष्य भी तय करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा आज आपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर लहराया है, अगले 3 दिनों तक अपने गली में, मोहल्ले में, अपने गांव में आप इसी तरह से तिरंगे को लहराएं और पूरी दुनिया को भारत की ताकत और इस तिरंगे की ताकत को बता दें कि तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का काम करता है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवा अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं, लेकिन उन्हें इन अधिकारों का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं सहित लगभग 400 युवा शामिल हुए। प्रदेश की बात कर लेते हैं। कांकेर जिले के अंतागढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने पुलिस थाना कैंप से गोल्डन चौक तक बाइक रैली निकाली। इस दौरान स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चों ने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए उनका स्वागत किया। बीएसएफ के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीएसएफ के जवानों द्वारा झंडों के साथ बाइक रैली निकाली गई। आज़ादी की 75 वर्षगांठ के लिए सब एकत्रित हुए थे, तो अंतागढ़ जिले के जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, वो हमारे साथ एक हमने बाइक रैली निकाली जो अंतागढ़ चौक से वापस हमारे कैंप की तरफ हुआ। और सबने हर घर झंडा और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको संपन्न करने के लिए आज़ादी के दिवस को संपूर्ण ऐसे हर्षोल्लास के साथ पूरी एक बाइक रैली हमारी और जवान पूरी झंडों के साथ। इस बाइक रैली के दौरान जवानों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए, तो वहीं स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर जवानों का स्वागत किया। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत छत्तीसगढ़ में भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। रैली के माध्यम से लोगों को हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल होने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दुर्ग जिले के ग्राम बटरेल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सांसद विजय बघेल मुख्य रूप से शामिल हुए और उन्होंने लोगों से घरों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील की। दूरदर्शन समाचार से चर्चा करते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा कि तिरंगा हमारे देश का गौरव है और हर घर तिरंगा मुहिम में सभी को शामिल होना चाहिए। हमारे वीर सपूत जो आज़ादी की लड़ाई में
अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, अपनी जीवन और जवानी खो दी थी, उनको नमन करने हम सब संकल्पित हो। ये आह्वान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और उनके ही आह्वान पे पूरा देश आज उठ चुका है ये झंडे को लेकर, और हर घर में तिरंगा झंडा फहराएं और लोगों के मन में इसके प्रति सम्मान जागृत हो। हम राष्ट्र प्रेम के प्रति हमेशा जागरूक रहें और हमारे इस अखंड भारत के अमृत काल जो चल रहा है, आज़ादी के 75वें वर्ष, उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। स्कूली बच्चों संग निकाली गई ये रैली बटरेल गांव की विभिन्न गलियों से होकर गुजरी। रैली में पूर्व मंत्री रमशीला साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और ग्रामीण भी शामिल हुए। बात कर लेते हैं कोविड की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 207 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.53% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कल 1679 सैंपल्स की जांच में 75 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 2332 सक्रिय मामले हैं और वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 4.47% हो गई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जारी है। दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा इस सीरियल का प्रसारण 14 अगस्त से किया जाएगा। प्रत्येक रविवार रात 9 से 10 बजे प्रसारित होने वाले 75 एपिसोड के इस सीरियल में स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के बलिदानों की बहुत सी सुनी अनसुनी कहानियों को पिरोया गया है। रायपुर दूरदर्शन केंद्र के निदेशक एस.के. देवहरे, पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालय प्रमुख सुनील तिवारी, कार्यक्रम प्रमुख पी.के. श्रीवास्तव, सहायक निदेशक समाचार डॉक्टर मनोज सोनोने और सहायक निदेशक सुनील एम शिंगवेकर ने आज पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीरियल को 20 अगस्त से दूरदर्शन के प्रादेशिक चैनलों पर रात 8 से 9 बजे तथा आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में हर शनिवार दोपहर 11 बजे से प्रसारित किया जाएगा। सप्ताह के दौरान एपिसोड का पुनः प्रसारण भी किया जाएगा। ये 75 एपिसोड्स का सीरियल है जो कि दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा। इसका प्रसारण 14 अगस्त 2022 से आरंभ होगा और ये स्वतंत्रता संग्राम के पहले से, यानी कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तब से इस सीरियल की शुरुआत होगी और उसके बाद एपिसोड दर एपिसोड इसमें कहानियों का समावेश किया जाएगा। इस सीरियल का उद्देश्य न केवल हमारे स्वतंत्रता संग्राम या हमारी उपनिवेशवादिता को बताना है, बल्कि भारत की विकास गाथा को एक कड़ी में पिरो करके आप दर्शकों के समक्ष पेश करना है। इसी उद्देश्य को लेकर के दूरदर्शन ने इस सीरियल का निर्माण किया है और इसका प्रसारण किया जाएगा। इस सीरियल की अंग्रेजी भाषा के अलावा 9 क्षेत्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बांग्ला और असमिया भाषाओं में भी डबिंग की गई है। सीरियल का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ गहन शोध के बाद किया गया है। खास बात यह है कि इस कहानी में केवल मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे जाने माने नायकों के किस्से ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इस सीरियल में अनसुने और भूले बिसरे नायकों और वीरांगनाओं जैसे रानी अबकक्का, बक्सी जगबंधु तिरोथ सिंह, सिद्धो कान्हो मुर्मू, शिवप्पा नायक, कान्होजी आंग्रे, रानी गाइदिनल्यू और तिलका मांझी जैसे वीर योद्धाओं की कहानियों को भी शामिल किया गया है, जिनका बलिदान अनसुना अनकहा ही रह गया। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर हैं। वहीं ग्रामीण और शहरी इलाकों की विभिन्न निचली बस्तियों में पानी भरने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कबीरधाम जिले में भी लगातार बारिश से कई नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। प्रशासन ने निचली बस्तियों और नदी किनारे के रहवासियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जिले में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के कारण गली मोहल्लों सहित विभिन्न मार्ग और खेत खलिहान जलमग्न हो चुके हैं। साथ ही दूरस्थ अंचल के कुछ गांवों का जिला और ब्लॉक मुख्यालय से सड़क संपर्क भी कट चुका है। इसके अलावा कवर्धा, जबलपुर और बिलासपुर मार्ग पर भी आवागमन अवरुद्ध हो गया है। बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी किनारे के रहवासियों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। तो वहीं नदी किनारे एसडीआरएफ की टीम की ड्यूटी भी लगाई गई है। संकरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम होने से लोगों को कुछ राहत भी मिली है।
इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। सावन पूर्णिमा के अवसर पर रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति द्वारा राष्ट्रीय भोजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई। कार्यक्रम स्थल पर समिति के सदस्यों ने राज्यपाल को सम्मान स्वरूप छत्तीसगढ़ी आभूषण पहनाए। इस दौरान राज्यपाल ने भोजली माता और बड़ा देव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि भोजली अनादिकाल से चली आ रही परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये मूलतः अन्न माता और प्रकृति की सेवा है। राज्यपाल ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए राष्ट्र ध्वज लहराकर राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त किया और लोगों से घर घर में राष्ट्र ध्वज लगाने का आह्वान भी किया। भोजली महोत्सव में विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय समुदायों के युवाओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहीं जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के ग्राम कोटगढ़ में भी भोजली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना कर बाजे गाजे के साथ भोजली विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं धान, गेहूं या उड़द के थोड़े से दाने लेकर टोकरी में उगाती हैं और अच्छी वर्षा और फसल के लिए मनोकामना करते हुए प्रतीकात्मक रूप से भोजली का आयोजन करती हैं। सुपोषण अभियान के तहत प्रदेश में कई तरह की अनूठी पहल की जा रही है। इसी कड़ी में कोरिया जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा टिफिन के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों के अलावा कामकाजी महिलाओं को भी उनके कार्यस्थल पर और खेतों पर गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत बच्चों, गर्भवती और शिशुवती माताओं को गर्म भोजन दिया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुणाल दुदावत ने बताया कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कामकाजी महिलाओं के सुपोषण में बाधा न आए, इसीलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा टिफिन के माध्यम से उन्हें कार्यस्थल पर ही गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आवास सेक्टर के सुपरवाइजरों ने नवाचार करते हुए जिले में जो महिलाएं रोपा लगाने के लिए जाती हैं वो आंगनवाड़ी में खाने के समय पे उपस्थित नहीं हो पाती हैं। उनको जो माताओं का एनीमिक महिलाओं को गर्म भोजन देने के लिए टिफिन के माध्यम से उनको जो है गर्म भोजन दिया जा रहा है, ताकि सुपोषण में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और सुपोषण की पहल हमारी कामयाब रहे। और इस बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिंगारोबाई ने बताया कि सुपोषण अभियान के अंतर्गत एनीमिक महिलाओं को कार्यस्थल पर जाकर टिफिन के माध्यम से पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है। एनीमिक माताओं को सुपोषण अभियान के तहत खाना दिया जाता है। उसमें जो महिला काम करने जाती हैं उनको खेत में जाकर टिफिन पहुंचाते हैं और जो महिला घर में रहती हैं वो रोज केंद्र में आती हैं। उल्लेखनीय है कि सुपोषण थाली के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में एनीमिक गर्भवती तथा शिशुवती माताओं को सप्ताह में 5 दिवस पोषण युक्त आहार दिया जाता है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से भारत को रहने के लिए श्रेष्ठ स्थान बनाने में योगदान करने का किया आह्वान। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीमा सुरक्षा बल ने निकाली बाइक रैली। दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा, इस सीरियल का प्रसारण 14 अगस्त से किया जाएगा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर, कबीरधाम जिले में सड़क यातायात प्रभावित। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।